स्ट्रेट लाइंस जो स्कूल में किया था, आज हम लोग उसी को थोड़ा सा पढ़ेंगे। इनफैक्ट आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर दोनों भी स्कूल के लेवल का ही पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ये बताओ स्कूल में क्या क्या पढ़ा है। ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव स्टडीड समथिंग लाइक ओरिजिन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये तो सबने पढ़ा ही है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस पता है क्या क्या है? यस सर। पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या होता है? एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट। हाँ मतलब ऑफ कोर्स। और नेगेटिव एक्स एक्सिस जो ऑपोजिट होता है उसके। हाँ, नेगेटिव एक्स एक्सिस। और एनी कोऑर्डिनेट ऑफनली फॉर एग्जांपल x, y है, और फॉर एग्जांपल कोई भी पॉइंट 2, 3 है, तो 2 और 3 क्या होते हैं? मतलब व्हाट आर दिस कॉल्ड एज? x is what is x called as? X is 2, y is 3. दैट इज राइट। x को x कोऑर्डिनेट करके बताते हैं, ठीक है। एक 5 मिनट्स टाइम पास ही है। फिर y को y कोऑर्डिनेट बताते हैं। x कोऑर्डिनेट का कोई सिनोनिम है क्या? एब्सिसा। हाँ, एब्सिसा, ठीक है। एंड y कोऑर्डिनेट को क्या बुलाते हैं? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, दैट इज राइट। आल्सो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या होता है? एक्स इंटरसेप्ट। y कोऑर्डिनेट। लाइक ये 2, 3 है, तो 2 कौन सा डिस्टेंस है, 3 कौन सा डिस्टेंस है? 2 from y axis or 3 from हाँ, x axis. 2 is the distance from y axis and 3 is the distance from x axis. ये सबको समझ में आ रहा है ना? Like x is the distance from y axis, this is the distance from y axis, and y is the distance from x axis. Everybody should know this. To be very accurate, x की जगह मॉडुलस x बोलना much more accurate है। मॉडुलस से याद आया, इन चारों को 4 क्वाड्रेंट्स बोलेंगे, एंड इट इज वेरी जनरल नॉलेज कि कौन से पार्ट में x पॉजिटिव है, कौन से पार्ट में y पॉजिटिव है, which quadrant has. तो फॉर एग्जांपल ऑफ कोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है? दोनों नेगेटिव है। जस्ट लाइक ऑल सिल्वर टी कप्स, ASTC में हमने ऑलरेडी यूज किया था। अच्छा, और इफ आई आस्क यू व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस ये था क्या इतना? इज इक्वल टू 0। हाँ, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस मतलब x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट हो वो कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। x एक्सिस के कोई भी पॉइंट हो वो y इक्वल टू 0 रहेगा। व्हाट अबाउट द इक्वेशन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस और y एक्सिस? x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0, ओके। एंड ठीक है, ठीक है, फिलहाल के लिए इतना बेसिक है। और अनदर थिंग व्हिच विल यूज अ लॉट टुडे इज, अगर 2 पॉइंट्स है x1, y1, दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे ढूंढेंगे? डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। Root under x2 minus x1 का स्क्वायर और y1 minus y2 का स्क्वायर। ये स्कूल में था क्या सबको? Yes. किसी को नहीं था तो बता दो। दिस इज द मोस्ट बेसिक which we are talking about. अच्छा, now this is called as, all this system whichever I have written on the right side is called as Cartesian coordinate system. ठीक है, Cartesian coordinate system. Another thing, in Cartesian coordinate system, any point is an ordered pair. Any point x comma y is an ordered pair. What is the meaning of ordered pair? Pair because 2 points रहेंगे x and y. Ordered मतलब order is important. Order is important because like 2, 3 और 3, 2 यूनिक पॉइंट मिलेगा। yes, 2, 3 और 3, 2 सेम है क्या? yes, these are unequal. तो अगर ये दोनों इक्वल मान लेंगे तो उसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड पेयर, UN अनऑर्डर्ड पेयर। ओके, नाउ ये वाले लैंग्वेजेस से हम लोग आगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए याद रखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन जो अभी हमने डिस्कस किया, ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, सिर्फ x एक्सिस एंड y एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बेसिक 2 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, डिस्टेंस एंड y। अच्छा, एंड देयर आर मोर 2D ग्राफ्स व्हिच आई विल डिस्कस इन सम टाइम। नाउ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन के अलावा 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री को हम लोग एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। 2D ज्योमेट्री को एक और तरीके से मतलब एनी पॉइंट P is given as r comma theta. R comma theta, instead of x coordinate, y coordinate, r and theta are given, where r is basically the distance from distance from origin is called as r. This distance is r, and theta will be this inclination. r और theta देंगे तो भी point fix हो जाएगा क्या? If r and theta are given, will the point be fixed? Yes. यस सर। Okay. अच्छा,
नाउ थीटा कहाँ से कहाँ तक चेंज हो सकता है? 0 से से 2 360 0 से 360 डिग्रीज और 2 पाई, दैट इज राइट। अच्छा, कोई रिलेशन है क्या आर थीटा और एक्स वाई में? r equals cos to और root sin under x square plus y square. बताओ, आर इज इक्वल्स टू या फिर आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, ऐसे बोल सकता हूँ क्या? यस सर। ये फिजिक्स में किया होगा, हाँ सर। yes ठीक है। एक्स कॉम्पोनेंट और वाई का वैल्यू क्या होगा? आर आर साइन साइन आर थीटा, साइन ठीक है। तो आर और थीटा दिया है तो एक्स एंड वाई ढूंढ सकते हैं। उल्टा एक्स एंड वाई दिया है तो आर ढूंढ सकते हो क्या? यस सर। रूट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा, और tan थीटा कितना होगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओ ग्रेट यार एक्स एंड वाई के टर्म्स में बता सकता है क्या? वाई बाय एक्स। y by हाँ, क्योंकि by ये y by हाइट y है और ये x है, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल्स टू y बाय x, ठीक है। नाउ आई डोंट नो फिजिक्स में केमिस्ट्री में आया कि नहीं, बट आता रहेगा। दीज आर कॉल्ड एज पोलर कोऑर्डिनेट्स, दीज आर कॉल्ड एज पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, केमिस्ट्री में आया क्या अभी तक या फिजिक्स में? नो। ठीक है। हाँ ओके, केमिस्ट्री में एक बार आया। 11th में फिजिक्स और केमिस्ट्री में अकेशनली एनकाउंटर करेंगे। 12th स्टैंडर्ड में भी हम लोग कैलकुलस को थोड़ा पोलर कोऑर्डिनेट से सॉल्व करेंगे। मतलब कभी कभी ना एक्स एंड वाई से इजी हो जाता है क्वेश्चन, कभी कभी पोलर कोऑर्डिनेट से इजी होता है। दैट विल स्मार्टली चूज लेटर। ओके, फिलहाल कुछ लिखना है तो कॉपी कर लो, राइट इट डाउन, जो भी बोर्ड पे लिखा है। सर हाँ, सर लास्ट वीक का बोर्ड लेक्चर था, तो ये बोर्ड लेक्चर है या नहीं? नहीं, दिस इज नॉट बोर्ड लेक्चर। इज बोर्ड लेक्चर रिक्वायर्ड राइट नाउ और इज इट एग्जाम इज ओवर फॉर एवरीबॉडी? सर हो गया नहीं हुआ। exam। किसका नहीं हुआ? एनबीसीएस कब है तुम्हारा? कल। सर कल। अच्छा, कल तो रहता है। आज पढ़ाऊं कि बोर्ड का हो तो गया टॉपिक? हाँ सर हो चुका है, 3 एक्सरसाइज हो गई। लास्ट जो वीक पढ़ाना पढ़ा है दिया पढ़ा था। दो। हाँ, क्या फिर से पढ़ा दूं? किसने बोला फिर से पढ़ा जो दूं? पढ़ाना है पढ़ा दो बोला। ओह अच्छा, मैं तो सोचा आईआईटी का पढ़ाऊं यार। सर वही ठीक है, पढ़ा। चलेगा। ये कॉपी करना है तो कर लो, हो गया तो बताना। जरूर बताना, हो गया तो। डन सर। डन एवरीबॉडी? सर 1 मिनट। श्योर, नो प्रॉब्लम। And Cartesian coordinates, Cartesian is after a mathematician called as René Descartes. सुना है क्या? सर सेट्स में। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। सेट में फिर आया होगा अनऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर करके। हाँ हाँ सर था। वही, इनफैक्ट ये भी जो भी एक्स कॉमा वाई जैसे चीजें होती है वो डिस्कार्टिस करके उस मैथमेटिशियन ने फर्स्ट टाइम किया, तो इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर। हो गया तो बताओ जरूर। हो गया सर। डन सर। डन, ओके। सी, सो आज मेनली हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले पे यूज करेंगे। जस्ट आई विल जस्ट रिपीट इट वंस अगेन। ए अगर x1 y1 है और b x2 y2 है, तो डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2 इज गिवन इन दिस मैनर। एंड इसका प्रूफ क्या है? किसी को नहीं आता? क्या सर? इसका प्रूफ? सर पाइथागोरस थ्योरम, लाइक वो यस x2 एग्जैक्टली। में से ये x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट्स है अगर a और b, तो लाइक a का x कोऑर्डिनेट x1 है और b का x कोऑर्डिनेट x2 है, तो ये जो बेस है ये लेंथ x2 माइनस x1 होगा।
Similarly ये height y2 minus y1 होगा, and we are just using Pythagoras theorem. I hope everybody knows this. Should I elaborate? Anybody? No, sir. Okay. sir. Next word, locus. Locus था क्या स्कूल में? Sir, cut गया. सर कट गया. Okay. पोर्शन से कट गया कि वॉइस कट हो गया? Portion से. अच्छा ठीक. Now locus is basically a set or collection of points. Okay, locus is just a collection of points को locus बोलेंगे. वो सारे points oftenly joined है. In fact, a collection of set of points satisfying a given condition. Satisfying a given condition, and oftenly this condition is going to be a mathematical condition, and it is very commonly in questions written in the form of a English statement. Okay, satisfying a given condition. That's all. इतना ही question है. For example, sorry, इतना ही definition है. For example, if I ask you locus of a point which is on x-axis, तो तुम्हें क्या लगता है आंसर क्या होगा? Locus of a point which is on x-axis. इतना ही question है. तो locus of a point which is on x-axis मतलब any point on Y0. x-axis. Yes, any point on x-axis. In other words, that is basically they are asking you to find the equation of x-axis only. They are asking you to find the equation of x-axis. Second. They are asking you to find the equation of x-axis. That is right. Y is equals to 0. अच्छा, इसको इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा मतलब इन और थोड़ा एलॉबरेट करूंगा, 2 मिनट थोड़ा सा बोर लग सकता है. इसके ऊपर क्या है कि कोई भी पॉइंट हमने x, y मान लिया और हम लोग ऐसी कंडीशन ढूंढ रहे हैं जो x और y सेटिस्फाई करेंगे. x के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन y के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि y इज इक्वल टू 0 होगा. समटाइम्स रिस्ट्रिक्शन ऐसे हो सकता है कि x एंड y के वैल्यूज इक्वल हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, या दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, लोकस ऑफ अ पॉइंट equidistant from x and y axis. Locus of a point which is equidistant from x and y axis. तो तुम्हें क्या लगता है equidistant from x and y axis मतलब ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस और डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इक्वल होना चाहिए. ऐसा एक पॉइंट गेस कर सकते हो क्या? 2, 2, 2, 1, 1, that is right. सिर्फ 1, 1, 2, 2 ही है कि और भी है? 3, 3, 4, 4. हाँ, -1, -1. माइनस भी. हाँ, ये सारे के सारे पॉइंट्स में क्या कॉमन चीज है? दोनों कोऑर्डिनेट से. दोनों कोऑर्डिनेट सेम. सो लोकस विल बी बेसिकली y is equals to x. मतलब लोकस, ओके, और इक्वेशन ऑफ द लोकस y equals to x है. If I ask you to draw the diagram of the locus, then this is the diagram of the locus. क्या? साइन भी सेम चाहिए. करेक्ट. साइन भी, यस, साइन भी सेम चाहिए. अगर साइन चेंज नहीं बोले, जैसे कि सिर्फ इक्विडिस्टेंट बोले, तो और कोई पॉइंट हो सकता है क्या? 1 और -1. -1, 1 भी हो सकता है. तो लोकस में एक और चीज ऐड हो जाएगा क्या? -y = x. यस, -y equals to x, या तो y is equals to प्लस और माइनस x बोल सकते हैं. यस, हाँ, या y equals to प्लस माइनस x. दैट इज राइट. फिर तो इसमें लोकस एक क्रॉस हो जाएगा. या लोकस क्रॉस हो सकते हैं. इनफैक्ट दो लोकस बोल सकते हैं. y equals to प्लस माइनस x. लोकस का प्लूरल हो लोकाई. जैसे कि ये कर लोकस ऑफ पॉइंट्स एट मतलब ऑलवेज 5 यूनिट्स फ्रॉम x एक्सिस. ऑलवेज 5 यूनिट्स फ्रॉम x एक्सिस. कैसे रहेगा सोचो जरा. ऐसा पॉइंट जो हमेशा 5 यूनिट्स x एक्सिस, y equals to 5 मतलब ऐसा पॉइंट ढूंढ रहे हैं जिसका x एक्सिस से 5 यूनिट्स है. तो ऐसा वन सेकंड सारे पॉइंट्स कहाँ ले करेंगे? वेयर विल दे ऑल लाई? सर y equal to एक्सिस 5 and -5. वेरी नाइस. y equals to 5 एंड -5 भी हो सकता है. y equals to -5 हो सकता है. सो आंसर भी y is equals to प्लस और -5. ओके, और एक लास्ट यहाँ लिख देता हूँ. ये कलर बार बार चेंज हो रहा है. ओके, लोकस ऑफ पॉइंट
always 5 units from origin. Locus of points always 5 units from origin. Imagine कर सकते हो? x square plus y square equal to 25. That is right. Can others also imagine? हमेशा 5 यूनिट दूर होना चाहिए. ऐसा कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? Once again, हमेशा 5 यूनिट्स दूर होना चाहिए. ये सारे के सारे पॉइंट्स they will lie on a circle. Are you able to imagine this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. अगर कोई इक्वेशन ऑफ द लोकस पूछेंगे तो सॉल्यूशन स्टार्ट ऐसे करेंगे. ये समझो. Let the point P be x, y. Let the point P be x, y. क्वेश्चन मेकर ने बोला है कि OP का डिस्टेंस 5 यूनिट है. तो x, y का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 5 यूनिट है. तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो. डिस्टेंस फॉर्मूला का रूट ऑफ x minus 0 the whole square plus y minus 0 the whole square. This should be 5. If I square on both sides, I'll get the equation x square plus y square is equals to 25. So this is the locus. X square plus y square equals to 25. The locus is a circle and the equation of the circle ये रहा. X square plus y square equals to 25. That is the way to do it. Okay, I will practice few more questions on locus. पहले लिख लेना. कुछ समझा कि locus मतलब basically कोई point x, y है which should satisfy one particular question. I gave you 3 to 4 examples. We'll practice more questions now. डाउट है तो पूछो. लोकस इज जस्ट अ लैंग्वेज मोर कॉमनली यूज्ड. लोकस के सिनोनिम्स भी है which seems much more logical. Path or a curve, that is also locus only. हो गया क्या लिख के? 1 minute. श्योर. एक्चुअली ऐसे बोलते रहो तो थोड़ा जल्दी लिखते हैं. दैट्स व्हाट आई हैव रियलाइज्ड. क्या ऑनलाइन में तुम लोग लिखते हो नोट्स की? यू विल जस्ट पोस्टपोन इट फॉर लेटर? नहीं सर, लिखते हैं. सर लिखते हैं, इसमें लेकिन लिखते हैं। कभी कभी मिस होता है तो स्क्रीनशॉट लग के बाद में लिख देते हैं. हाँ, कभी कभी ठीक है. ऐसा हर बार स्क्रीनशॉट्स मतलब बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है. यस सर. मतलब ऐसे क्लास में टाइम देना सही बात है ना कि शुड आई जस्ट मूव ऑन नेक्स्ट टाइम और समथिंग. वैसे Time पीडीएफ दो. वगैरह, हाँ पीडीएफ वगैरह देते हैं सर, वो फायदा होता है क्या? या सर अगर कुछ छूट जाता है तो वो लिख लेते हैं. ओके ओके. क्योंकि अभी इस बोर्ड पे ले रहा हूँ ना, तो शायद इसका जितना मैंने लिखा सबका पीडीएफ कन्वर्ट कर सकते हैं. कर दो फिर. लेकिन फिर भी लिखो यार नोट्स. अभी वही तो बोल रहा हूँ कि लिखना इम्पोर्टेंट है. Done sir. डन सर. डन. क्या किसने बोला क्या टाइम चाहिए? हाँ तो 2 मिनट है. अच्छा 2 मिनट और. केमिस्ट्री में ज्यादा लिखना होता होगा ना? हाँ. हाँ. सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट की नोटबुक खत्म हुआ है? सर केमिस्ट्री. Chemistry, sir. सोम सर. जिसमें लिखा है उससे. अच्छा. मतलब इसमें ये पूछ रहा कि कौन सा किसका होमवर्क ज्यादा करते हो, किसका क्लास वर्क ज्यादा होता है?
ओके हो गया क्या, जिसको 2 मिनट चाहिए? हाँ सर हो गया। नेक्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर एक दो क्वेश्चंस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन करना, prove that distance between two points a cos alpha a sin alpha and a cos beta a sin beta is modulus of a sin alpha minus beta. Prove that the distance between 2 points is this. अरे एक सेकंड, इसको 2a sin alpha minus डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, हिम्मत दिखाओ। कोई टेक्स्ट कर रहा है तो मत करो, यू कैन जस्ट टॉक। फोन इज इन द पॉकेट। लिटरली स्क्वेयर करना। सर हो गया। हो गया आनंद? और आनंद बुक मिल गई क्या तुझे? सर उस दिन के मैं सेंटर अभी गया नहीं, जाऊंगा। अभी पेपर चालू है। ए स्क्वायर कॉमन निकालो, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 होगा। तू कौन से स्कूल का है आनंद? सर वही घनसोली एनबीसी। ओके ओके। आजकल तुम्हारे स्कूल के क्लासेस भी चल रहे हैं क्या सुबह? सर खारघर का तो बहुत पहले से ही चल रहा है। ओके मतलब अटेंडेंस कंपलसरी है क्या? क्या पता नहीं। सर बोलते तो वैसे ही है। ओके ओके ओके। नेक्स्ट वीक तुम्हारी छुट्टियां हैं क्या? हाँ सर, 1st से 6 छुट्टी है। क्या कॉलेज या ट्यूशन? सर ट्यूशन का छुट्टी, दिवाली वेकेशन। ओके सबको क्या? हाँ सर, पूरे IIT सब में मतलब। ओह कब तक है? क्या करने वाले हो? 1st से 6। एक एमटी है ना छुट्टी के बाद। सर सोऊंगा मैं तो। सही है, 6 दिन थोड़ी सोएगा। देन रिलैक्स करो थोड़ा। एक्चुअली मैं इतना पढ़ाई नहीं करेंगे। हाँ, अगर बैकलॉग होगा तो भी 2 दिन करो 3 दिन करो, बाकी 2-3 दिन तो पक्का ही रिलैक्स करो मिनिमम। सर अगर 2-3 दिन का ही बैकलॉग होता तो फिर तो मजे आ जाते हैं। वो भी वही है बहुत सर, एक हफ्ते से ज्यादा का। बहुत सारे बैकलॉग है क्या? हाँ, बैकलॉग सर, मतलब बहुत सारा। धीरे धीरे पाइल अप हो जाता है ना। बैकलॉग मतलब किस टाइप का बैकलॉग?
होमवर्क Third से one, हर notes टाइप से थोड़ी बहुत नोट्स हर टाइप होमवर्क का। अच्छा मेन तो होमवर्क का ही है ऑलमोस्ट हाँ हर सब्जेक्ट में 20 होमवर्क का तो फॉरएवर रहता है बैकलॉग, इफ दैट हेल्प्स यू। हफ्तों में काउंट नहीं हो सकते। वो हाँ, हमेशा वही। Yes, sir. Yes, वो sir. Yes, वो sir. हमेशा ही रहेगा, मतलब जब हम लोग यही करते टाइम पे भी कभी हुआ ही नहीं था, ऐसा कभी दिन आया ही नहीं कि सब खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं करने के लिए। वो बस सिर्फ शायद फर्स्ट वीक में लगता होगा या हाँ सेकंड वही वीक में, पहले that's it। पहले हाँ, 2-3 हफ्ते first में week- लगा होगा बस। फर्स्ट उतना ही था। फर्स्ट मंथ एक्चुअली पूरा मंथ मेरा अच्छा गया था, नो बैकलॉग। धीरे फर्स्ट धीरे मंथ में हम ज्यादा अपने ही आप से है। इतना प्राउड फील करते कि सब खत्म करते, फिर किसी सेकंड मंथ चालू होगा। तो मैंने फर्स्ट वीक में जितना सिंसियर थी उसके पहले कभी नहीं हुई, और अभी भी नहीं हुई। वो तो रहेगा ही, वो तो ऐसे ही होगा। बाद में वो एवरी स्कूल ईयर की कहानी है। द फर्स्ट वीक इज द हाँ। बेस्ट वीक ऑफ योर होल स्कूल ईयर। हाँ मतलब बेसिकली ठीक है, मतलब वो बैकलॉग खत्म करने का टेंशन ज्यादा मत रखो, बट वो एबिलिटी टू वर्क नंबर ऑफ आवर्स अ डे वो इंक्रीज करो तो है ना, बस वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 12th में जब एक्चुअली जेन्युइनली, अभी ऑनेस्टली बताना कि ट्रिगो सीक्वेंस सीरीज क्वाड्रेटिक वगैरह ना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये स्पीड बढ़ाना और प्रैक्टिस करना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इट्स ओके थोड़ा पेंडिंग हो गया तो बैकलॉग, लेकिन लेटेस्ट टॉपिक्स पे हमेशा फोकस करना। लाइक 12th में आने के बाद एक्चुअली ऑनेस्टली तुम तो पूरा 11th स्टैंडर्ड में तुम लोग मैथ्स के शायद 8 चैप्टर पढ़ते हो, और 12th स्टैंडर्ड में तुम लोग 16 चैप्टर पढ़ते हो। और ये क्या है, डायरेक्ट 1:2? 1:2 से भी ज्यादा 1:3 बट भी बोल चैप्टर सकते भी हो, इजी होंगे ना। बिकॉज 12th स्टैंडर्ड ना अप्रैल में स्टार्ट होता है और अक्टूबर में खत्म हो जाता है। तो इट्स लाइक तो 11th स्टैंडर्ड जो है अप्रैल टू अप्रैल चलता है, तो नंबर ऑफ, तो इसीलिए 12th स्टैंडर्ड के लिए तब सडनली लगता है कि इतना काम है जेन्युइनली तो करना है, तब तुम लोग सोचोगे कल से करूंगा या करूंगी, तो नहीं हो पाता है। लाइक बॉडी इज नॉट accustomed ओनली टू वर्क so many hours। तो बस उतना ही अभी फिलहाल उतना ही आदत डालो, भले कुछ नहीं कर रहे हो तो भी बस बैठे रहो बुक सामने रख के थोड़ी देर। क्या करे बैठ के? इट्स ओके टू डे ड्रीम, जस्ट अच्छा, मतलब उसकी वजह से देखो कि कलर अच्छा है, फॉन्ट हाँ अच्छा है। थोड़ी देर के बाद बोर हो जाएगा तू, और उसके बाद पढ़ने लग जाएगा। मतलब नहीं, उसके बाद मतलब बुक अपने आप उसकी बंद हो जगह जाते हैं। नहीं, उसकी जगह तुम दूसरी एक्टिविटी से रिप्लेस मत करो, लाइक वॉचिंग मूवीज हो या नेटफ्लिक्स पे नया सीरीज आया तो उससे रिप्लेस मत करो, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। खाली रहने दो, इट इज ओके, बट स्टडी टाइम सडनली यू विल जस्ट फील कि चाहिए। ठीक है, ऐसे स्लोली रियलाइज होगा, तब बताता हूँ। ये वाला क्वेश्चन जितना यहाँ तक सॉल्व हुआ, यहाँ तक क्या समझ में आया क्या? स्क्वायर हाँ कर सर, दिया, हाँ ए स्क्वायर सर। कॉस स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर साइन हाँ। स्क्वायर बीटा, ए स्क्वायर लिख दिया। सिमिलरली बाकी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन, बाकी क्या करने वाला हूँ? कैन एनीबॉडी गाइड मी, क्या होगा? सर C plus B। और बीटा मिला प्लस अल्फा। ओके, हाँ, कॉस बीटा माइनस अल्फा आएगा। हाँ सर। ओके, फिर इसके बाद किसी का आया क्या अदर देन आनंद? देखो ऐसा है, 2a स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, 1 माइनस कॉस बीटा माइनस अल्फा आएगा। नाउ इफ यू हैव ए ग्लांस, जो प्रूव करना है हमें, यू हैव टू प्रूव दैट इट इज अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है, मतलब हाफ एंगल है, मतलब कॉस बीटा माइनस अल्फा को बीटा माइनस अल्फा बाई 2 कन्वर्ट करना है। तो हाफ द एंगल कन्वर्ट करने के लिए कोई भी फॉर्मूला याद है क्या हाफ एंगल में, स्पेशली कॉस वाला इन्वॉल्व होते हुए? एनी फॉर्मूला दैट यू कैन रिमेंबर, हाफ एंगल हाँ। फॉर्मूला जिसमें एंगल हाफ हो जाता है फॉर्मूले में? cos 2 theta। cos 2 थीटा, फेयर इनफ। cos 2 थीटा क्या है? cos square minus sin cos square। square 2 minus cos cos square square minus minus theta। 2 cos square minus sin square, okay? और do you remember it is 1 minus 2 sin square also? yes। उसी को थोड़ा रीअरेंज करूंगा तो 2 sin square को क्या लिख सकता हूँ? 1 minus cos 2 alpha। yes ये समझ में आ गया जो छोटा छोटा लिखा है? yes 1 minus cos 2 alpha is 2 sin square alpha। तो यहाँ पे 1 minus cos alpha minus beta को क्या लिख सकता हूँ? 2 sin square क्या? अल्फा माइनस बीटा beta minus alpha by 2। बीटा माइनस अल्फा बाय 2 इंटू 2a स्क्वायर का रूट। तो क्या होगा? रूट हट जाएगा।
रूट हट जाएगा और नीचे 2 2 4 का रूट 2 हो जाएगा और ए स्क्वायर का रूट ए हो जाएगा साइन बीटा माइनस अल्फा। और एक लास्ट चीज जहाँ पे यहाँ पे ये फैक्ट भी यूज है कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स मॉड होता है, एक्स तो इसीलिए यहाँ मॉड लगा हुआ है। दैट इज इट, राइट इट डाउन। बस एक नया फॉर्मूला है। हाँ बोलो। सर ये वो कॉस आपने लिखा है ना, वो सर थर्ड लास्ट स्टेप के अंदर कॉस, हाँ फिर ब्रैकेट के अंदर कॉस बीटा माइनस हाँ अल्फा। हाँ हाँ सर हाँ वो हाँ। डायरेक्टली कॉस बीटा माइनस अल्फा नहीं होगा? क्या डायरेक्टली कॉस बीटा माइनस अल्फा मतलब मैंने ये बोला था। मतलब सर वो आपने कॉस फिर वापस कॉस बीटा माइनस अल्फा, तो सिर्फ कॉस बीटा माइनस अल्फा नहीं हो सकता है? किसी को समझा क्या उसने क्या पूछा? सर जो आपने थर्ड लास्ट स्टेप है ना, जहाँ पे आपने लिखा है रूट ऑफ 2a² माइनस 2a² इंटू कॉस बीटा माइनस अल्फा। कॉस क्यों होगा, ये 1 माइनस साइन है। सर उसके पहले 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 वाले। या बीटा प्लस अल्फा लग रहा है क्या तुझे? नहीं सर, मैं नहीं ये सर, बोल वहाँ रहा हूँ। कॉस का नहीं। कॉस लिया ऐसा लगा। वही ओ वो। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ आपने 2 बार लिख दिया। हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, सही कह रहा है। थैंक यू। और किसी सर ने लिया क्या इस ब्लैक बोर्ड पे, मतलब इस टीवी पे? गौरव सर का हुआ था। सेम हुआ था क्या, या हाँ उन्होंने आईपैड यूज किया? पर वो मतलब खारगर केस में आते, बट उनका ऐसा ही था। ओके ओके। उनका वो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं। व्हाइट बोर्ड है, थोड़ा सिमिलर है। वो जूम के व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ा रहे थे। अच्छा ओके ओके ओके। पता नहीं ये बोर्ड बेनिफिशियल लग रहा है क्या तुम लोग को, लाइक? वो ग्रीन ग्रीन आता है बीच में। अरे वो हाँ, वो थोड़ा सा वियर्ड है एक्चुअली। नया ऐप डालना पड़ेगा, कभी फ्री टाइम होगा तो करना पड़ेगा। सर अच्छा ही लग रहा है। मुझे तो थोड़ा अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि घर पे क्या है कि वो डस्ट वस्ट हो जाता है मार्करिंग का, मतलब और डस्टर का। वो टिपिकल व्हाइट बोर्ड ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ चलेगा, लिख के हो गया तो बताना। डिस्टेंस वाला ही है, बस ट्रिग्नोमेट्री जबरदस्ती घुसा है। डन आर यू गाइस डन? ओके नेक्स्ट। फिर देखो आज थोड़ा डिस्टेंस फॉर्मूले पे ही और क्वेश्चंस करेंगे। उसके पहले थोड़े बेसिक क्वेश्चंस मैं कंप्लीटली स्किप कर रहा हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल आई जस्ट डिस्कस इट फॉर द सेक ऑफ इट, एज वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। फॉर एग्जांपल तुम लोगों को a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 सब कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल ऑल द कोऑर्डिनेट्स हैव बीन गिवन टू अस। नाउ हाउ डू यू आइडेंटिफाई if the triangle is an equilateral triangle or an isosceles triangle or so on? सर वो डिस्टेंस फॉर्मूला ए और बी formula का, से। बी और सी Exactly, और ए distance से formula का। से। Can you explain कौन से वाले में कैसे करना चाहिए? Like equilateral triangle के लिए क्या क्या सेम होना चाहिए? सर इक्विलैटरल में तो तीनों साइड का सर ए बी A B बी B C से C और A ए 6। से। हाँ A B डिस्टेंस फॉर्मूला से यूज करेंगे, B C C A। What about isosceles triangle? सर कोई कोई भी भी दो दो। साइड। कोई भी दो। A B B C सेम होना चाहिए। Okay, they it can be equal to the third or not. It doesn't matter. Scale के लिए of course they are unequal. A B B C are unequal. ठीक है? अच्छा, what about right angle triangle? वो भी दो का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर। पाइथागोरस। पाइथागोरस। हाँ सर। ठीक है, पाइथागोरस से वेरीफाई कर लेंगे। इस पे क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ, कंप्लीटली स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाला इसी को एम्पलीफाई करके, अगर कोई क्वाड्रिलैटरल है ABCD, क्वाड्रिलैटरल कौन सा क्वाड्रिलैटरल कौन सा, मतलब कंडीशंस क्या है? मुझे डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली बताना, डोंट टेल मी यूजिंग स्लोप्स और एंगल्स, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ डिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 1 मिनट के बाद पूछता हूँ हर चीज के लिए, जस्ट थिंक फॉर 1 मिनट। डिस्टेंस वाइज कैसे पता चलेगा? रिवीजन को स्किप कर देते हैं।
Okay. बता सकते हो कि पैरेललोग्राम के लिए क्या है कंडीशन? सर अपोजिट पेयर इक्वल होते हैं. Okay, so the minimum condition for a parallelogram to happen is that AB should be equal to CD. Is that enough? सर और ADBC. Yes, AD should be BC. Okay. What about rectangle? Distance के accordingly. हाँ. Opposite sides तो equal होना ही चाहिए. AB BC same होना चाहिए. AD BC. Yes. Diagonals will also be equal. Diagonals will also be equal. AC और BD भी same होना चाहिए. Diagonals will also be equal. अच्छा. Next, rhombus. सर चारों sides equal. बस, is that enough? Unequal. Yes sir. Diagonals unequal होना चाहिए क्या? सर फर्क नहीं पड़ता. Rhombus ही होता. हाँ सर. नहीं, क्यों? रेक्टेंगल तो भी पैरेललोग्राम स्क्वायर मतलब अगर डायगोनल्स इक्वल Square हो का गए हो तो जाएगा. क्या हो गया? स्क्वायर. डायगोनल्स इक्वल स्क्वायर हो Square. जाएगा. तो स्क्वायर इज ए स्पेशल रोम्बस नहीं बोल सकता क्या? Yes. हाँ सर. तो स्क्वायर इज ए स्पेशल रोम्बस. ऐसा कुछ रूल नहीं है कि डायगोनल्स में रोम्बस में डायगोनल्स अनइक्वल होना चाहिए. इट कैन बी इक्वल. अच्छा, एंड स्क्वायर के लिए क्या बताओ रखे? डायगोनल्स भी इक्वल होना चाहिए एज वेल एज साइड्स भी इक्वल होना चाहिए. ओके, चलेगा. व्हाट इज अ काइट? काइट पता है क्या? Adjacent equal होते हैं. हाँ, काइट में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगे. ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल होना चाहिए. ठीक है. किसी को कुछ लिखना है तो फटाफट लिख लो. हाउ टू आइडेंटिफाई. इसके ऊपर क्वेश्चंस तो वही बेसिक आएंगे. चारों पॉइंट्स देंगे. प्रूव दैट इट इज ए पैरेललोग्राम, प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल. तो स्ट्रेट डिस्टेंस फॉर्मूले से कर सकते हैं. ये सब स्कूल में हुआ है बट आई वाज जस्ट नॉट श्योर. मतलब सब स्कूल ऑनलाइन ही हुआ है तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आगे. आपने शायद एक छोड़ दिया ट्रेपेजियम में. हाँ, ट्रेपेजियम में डिस्टेंसेस से बता है ना. डिस्टेंसेस से नहीं बता पाएंगे. मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेडली बताना पड़ेगा. बाकी वर्ड्स वगैरह हम लोग बाद में यूज करेंगे. सरकम सेंटर, इन सेंटर वगैरह नेक्स्ट क्लास में इंट्रोड्यूस करूंगा. ओके, ये क्वेश्चन हो गया तो बताना. सर रेक्टेंगल में ए बी इक्वल टू डी सी होगा ना? क्या? AD इक्वल्स टू BC? ए बी इक्वल टू डी सी. वहाँ पे बी सी लिख दिया शायद आपने. AB equals to CD. हाँ, thank you, nicely pointed. सही है. इतना छोटा छोटा भी क्लैरिटी से दिख रहा है. अच्छा, बैकग्राउंड व्हाइट पे ब्लैक अच्छा है कि ब्लैक पे व्हाइट अच्छा है? ब्लैक पे वाइट. ब्लैक पे black पे white. Black पे white. मुझे वही ये बैकग्राउंड भी एक स्टूडेंट ने ही रखा. अच्छा है. हो गया डन सबका लिख के? हाँ सर. एवरीबॉडी ओके. क्वेश्चंस करते हैं. फाइंड लोकस और डिस्टेंस को इन्वॉल्व करते हुए. फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट. फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट equidistant from. Find locus of a point equidistant from A 3,4 and B 7,8. Find the locus of a point equidistant from A 3,4 and B 7,8.
So basically you have to find the equation of the locus. तो वो बी के बाद क्या लिखा आपने? 7,8 equal to equal to 7. A equal to 3,4. इक्विडिस्टेंट मतलब समझो तुम लोग खुद से, इक्विडिस्टेंट मतलब equal distances. Of course, it's just a short way to write. So question maker ने बोला है कि P का डिस्टेंस A से और P का डिस्टेंस B से इक्वल है. P पॉइंट को x, y मान लो और x, y सेटिस्फाई करने वाला इक्वेशन विल बी द आंसर. आ गया क्या आंसर? x plus y equal to 3. जस्ट अ मिनट. हाँ, थोड़े लोगों ने भी टेक्स्ट. यस रश्मिका, दैट इज राइट. और प्रद्युम्न ये सब 2D ज्योमेट्री है. लाइक सर बाद में आप z एक्सिस भी कराओगे ना? जरूर 12th में करेंगे आप. ओके सर. रश्मिका एक पॉइंट भी लोकस हो सकता है. ओके सर. ओके, P और P भी सेम है तो जस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो गाइस. P है, जल्दी करो. किसी ने आंसर भेज, एक ने बताया सिर्फ. डिस्टेंस फॉर्मूला लिटरली अप्लाई कर दो. Squaring on both sides, expand it. सर चैट में लिखना ना आंसर. बता दे इतना टाइम हो गया या टाइम चाहिए कि बाकी लोगों को कि हो गया? हो गया. हाँ बता दे फिर आंसर. सर मेरे को x plus y equals to 11 आ रहा है. इज दैट करेक्ट? अदर्स? 3 आ रहा है. 3 आ रहा है, 11 आ रहा है. ओके, टाई ब्रेकर कोई है क्या? सर 11 आ रहा है. 11 आया सर. ओके, जल्दी करो बाकी लोग. किसको 3 आया? सर मुझे क्या किया? कांस्टेंट 9 और 16 कितना हुआ एडिशन? 25. 25 माइनस क्या किया फिर? अच्छा हाँ, मैंने एक ऐड ही नहीं किया तो हाँ 11 आ गया. अरे क्या तुम लोग. x plus y equal to 11. This is the answer. This is the equation of the locus. यही आंसर रहेगा. ये तो सही है आंसर. अगर ऑप्शंस ना दो टाइप के होते हैं लोकस वाले इक्वेशंस के. एक रहते हैं इक्वेशंस लाइक x plus y equal to 3, x plus y equal to 11. ऐसे ऑप्शंस रहेंगे. Another thing, a logical way to tell. तुम लोग बताओ, A एक पॉइंट है और B एक पॉइंट है. एक ऐसा पॉइंट P जो A से और B से इक्वल डिस्टेंट है. A से B से इक्वल डिस्टेंट है. ऐसा एक पॉइंट बता सकते हो क्या? सेंटर में उनके मिड पॉइंट. Mid point you mean to say? Is that the only point? Is there any other point? नहीं, बहुत कोई सारे पॉइंट ही नहीं है क्या? मतलब है. दूसरा बहुत पॉइंट, एक नहीं. दूसरा पॉइंट कहाँ हो सकता है? सर उसके जस्ट ऊपर. जस्ट ऊपर मतलब ये दोनों इक्वल डिस्टेंस हो सकते हैं. और कोई पॉइंट? इन्फिनिट बोल सकते हैं. सर वही लाइन में. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. इन्फिनिट इज करेक्ट. एंगुलर बाइसेक्टर इज रॉन्ग. इन्फिनिट इज करेक्ट. ये सारे के सारे इन्फिनिट पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या आएगा? लाइन है. लाइन. परपेंडिकुलर. दिस इज, हाँ दिस इज अ लाइन. तो ऑप्शंस दो टाइप के रहेंगे. एक टाइप के ऑप्शंस में स्ट्रेट लाइन, सर्किल वगैरह इस तरीके से ऑप्शंस रहेंगे, या तो इक्वेशन रहेगा. जैसे ऑप्शंस दे रहेंगे वैसे रहेगा. बट फिलहाल के लिए दोनों समझो. लॉजिकली द आंसर इज एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. इनफैक्ट व्हाट दे आर सेइंग इज राइट. इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर.
It is a perpendicular bisector of AB. It is a perpendicular bisector of AB. ऐसे सारे distances equal है. Okay. हो गया तो बताओ. We'll do another question. हो गया. So one thing which you guys have to remember from now on is perpendicular bisector ढूंढने के लिए this is one of the methods. ऐसा point P मान लेंगे और PA और PB equal कर देंगे तो perpendicular bisector का equation मिल जाएगा. Perpendicular bisector is also called as the right bisector. RAGHT, right bisector. अच्छा. And another thing that you should realize is for a straight line, what is the power of x and power of y? 1. One. It cannot be more than 1. It cannot be more than 1 x and y का power. ठीक है, ये भी याद रखो फिलहाल के लिए. चलेगा. हो गया तो बताओ एक और क्वेश्चन करते हैं. हो गया सर. ओके, हाँ बोलो. अरे वो फिर से बता देंगे. मैं डिस्कनेक्ट हो गया थोड़ी देर. मैं फिर से मतलब कौन सा पार्ट तुझे आंसर आ गया क्या? ये आंसर के बाद क्या बता? आंसर के बाद ये बता रहा था कि आंसर विल बी ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि पी और पीबी का डिस्टेंस इक्वल है तो इट विल बी द राइट बाइसेक्टर करके ये वाला पार्ट डिस्कस कर रहा था मैं. मतलब ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए पी का, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा. समझा क्या? हाँ सर. ओके. इसके पहले एक सर्किल का इक्वेशन आया था, तुम लोगों को वो याद है क्या? सर्किल का इक्वेशन, सर्किल की इक्वेशन. यस, ये सर्किल की इक्वेशन में व्हाट हैव यू नोटिस्ड एक्स और वाई में? पावर 2 है दोनों. हाँ, एक्स और वाई का पावर दोनों 2 रहेगा और दोनों का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर 1x स्क्वायर 1y स्क्वायर जैसा है फिलहाल. ठीक है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल होता है सर्किल में. ओके, नेक्स्ट वन. एक और क्वेश्चन करना. राइट डाउन. फाइंड लोकस ऑफ P. Find locus of P if PA plus PB is equal to 12, where A is -4,0 and B is 4,0. Where A is -4,0 and B is 4,0. Find the locus of P if PA plus PB equals to 12. यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया है. टेक्निकली इस तरीके का क्वेश्चन बोल सकते हैं कि find the locus of P whose sum of distances from 2 points is 12 units. इस तरीके से इंग्लिश स्टेटमेंट भी दे सकते हैं. Sum of distances from 2 points is 12 units. मतलब ऐड करके 12 आ रहा है. Solution will start the same way, guys. जो लोग खाली बैठे start करो. Let the point P be x, y. Start from there. Let the point P be x, y. लिटरली डिस्टेंस फॉर्मूला डालना है ना? Exactly, literally distance formula डालना है. तो PA plus PB 12 मतलब root of डायरेक्टली स्क्वायर करना अच्छा है कि थोड़ा रीअरेंज करके? रीअरेंज करना. रीअरेंज करो. एक रूट को राइट हैंड साइड लेके जाओ, देन इट विल बी बेनिफिशियल. Take one of the root to the other side and then square it. हो गया सर यहाँ पे आपने x को x2 माना ना? हाँ चलेगा. x1 minus x2 लिखो या x2 minus x1 लिखो, आंसर तो सेम ही आना चाहिए ना. हाँ वो तो ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, बट बस पूछ रहा हूँ. यस.
कुछ गड़बड़ किया मैंने। आंसर आया किसी का तो टेक्स्ट कर सकते हैं क्या? रूट वगैरह हटा के आंसर टेक्स्ट करना। आनंद करेक्ट है। बताओ नेक्स्ट इक्वेशन क्या आया लेफ्ट हैंड साइड? 16x आएगा शायद। फिर डिवाइड करके वापस से स्क्वायर करना। किससे डिवाइड हो रहा है? 8 से। तो क्या आ रहा है इक्वेशन? 2x minus 18. राइट। फिर से स्क्वायर करना। स्पीड बढ़ाओ। जल्दी करो, और किसी ने चैट पे भेजा ही नहीं। Okay guys, you need more time क्या? ठीक है, बताना। मैं तब तक सिर्फ आनंद का हुआ है। तो आनंद तू ये बता, ये जो इक्वेशन आया, तो कैन यू जस्ट इमेजिन इट विदाउट, मतलब इक्वेशन को लाइक प्लॉट करने की कोशिश कर सकता है क्या ग्राफिकली? और जो ग्राफिकली, हाँ, या तो गिवन कंडीशन को थोड़ा सोच सकता है क्या? मैं बताऊंगा 2 मिनट में। तो मतलब क्या बताना क्या है, मैं समझा ये नहीं। कौन सा शेप आएगा? अच्छा, एलिप्स आएगा क्यों? सर। उसके मतलब दोनों वो जो फोकस होता है उनका सम सेम है। हाँ, ये तो तूने कहीं प्रॉपर्टी पढ़ा है और बता रहा है बस। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्यों ऐसा होता है? तो एलिप्स क्यों बनना चाहिए? लाइक एलिप्स का शेप पता है ना कैसा दिखता है? नहीं, कुछ ऐसे अजीब सा सर्कल जैसा कुछ शेप आ रहा है इस कंडीशन में। हाँ, करेक्ट है आनंद। तो वो उसी को एलिप्टिकल ऑर्बिट्स मतलब पढ़ाई होगा ना यार, एलिप्स का शेप। अच्छा, हाँ, याद है।
तू भी सोच सकता है क्या? किसने बोला दूसरा? ईशान ने बात किया क्या? सर मैंने बोला आदिनाथ रैंडम वाला। यस सर। तूने डिस्कॉर्ड का वो चेंज किया ना, डिस्प्ले पिक अपना? हाँ अभी पहले अलग था, पहले वो बंदर था। हाँ, लाइक तुम लोग एक्टिव हो क्या कि इतना एक्टिव कि डिस्कॉर्ड पे डिस्प्ले पिक्स मैं चेंज करते हो? पढ़ता हूँ बस। नहीं, लाइक इज इट द न्यू व्हाट्सएप और नहीं न्यू टेम्पररी है? व्हाट्सएप तो नहीं, क्योंकि उस पे इतने लोग नहीं है, मतलब व्हाट्सएप पे ज्यादा लोग एक्टिव होते हैं, बट हाँ बातें तो होती है वहाँ वार्निंग पर। मैसेजेस आते हैं। हाँ, व्हाट्सएप तो यस वैसे मोस्ट ऑफ इट वही वही है। प्रॉब्लम है। वो तो है ही यार, अननेसेसरी व्हाट्सएप ग्रुप्स में एडेड हूँ मैं भी। मतलब मैं तो कम से कम पता नहीं 30-40 व्हाट्सएप ग्रुप्स तो वेस्ट ऑफ वो है, मतलब ऐसे ही फालतू में ज्वाइन किया। निकल गए तो फिर कोई बुरा मान जाता है, मामा बुरा मान गए वो ऐसे होता है। तुम लोग पता नहीं ऐसे ग्रुप्स में हो कि नहीं? मोटिवेशनल कोट्स भी भेजते रहते हैं थोड़े लोग एज इफ मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है हम लोग। इधर है, और किसी ने आंसर नहीं भेजा। हाँ वंश, तेरा राइट हैंड से गड़बड़ हो गया। अंशुल करेक्ट है, ऋषि करेक्ट है। ओके, तेरा आया क्या आदिनाथ आंसर इक्वेशन गाइस? बाकी सर लोग एंड में गलत हो गया। ठीक है, मैं अभी सॉल्व कर दिया। और क्या, बहुत ज्यादा टाइम लग गया। Just have to do it faster है। 5x square plus 9y square equals to 180। और एक ये आंसर है करेक्ट। इसको ना थोड़ा सा इट कैन बी मेड इट लुक मच मोर प्रिटियर अकॉर्डिंग टू मैथमेटिशियंस। 180 को ना डिवाइड कर देंगे, 180 को डिवाइड कर देंगे तो एक 5x square by 180 तो x square by 36 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय y square by 20 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1। इस टाइप का इक्वेशन आएगा। ये x square और y square के बीच में पॉजिटिव साइन है, और नीचे कुछ पॉजिटिव नंबर है, और राइट साइड 1 है। इस टाइप के फॉर्मेट की इक्वेशन को ना हम लोग एलिप्स करके बुलाते हैं। विल स्टडी इट इन 12th स्टैंडर्ड एज अ सेपरेट चैप्टर एलिप्स करके, बट फिलहाल के लिए ये है। शयान देखना यार, दोनों से 72x 72x आएगा, वो कैंसिल होगा। अभी अभी का x स्क्वायर y x स्क्वायर का 4x स्क्वायर है लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से 9x स्क्वायर है। अभी क्या कर रहा है देख, कैलकुलेट। उन्नति टाइपिंग एरर है क्या? 9 भूल गई। अंशुल करेक्ट है। सर 9y स्क्वायर कैसे हुआ? 9y स्क्वायर कैसे हुआ? बिकॉज अरे मैंने वो आप 9 लिखना भूल गए। लाइन, ये 3 स्क्वायर 9 होगा ना, उसको 9 से मल्टीप्लाई होगा। समझ गए क्या? यस सर। चलो तेरे चक्कर में मिस्टेक इसकी करता चल डिग्री तो सर जाए। x और y का डिग्री 2 है। यस यस यस, डिग्री 1 ना सिर्फ स्ट्रेट लाइंस होते हैं, डिग्री 1 से ज्यादा ना सर्किल हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, और अदर शेप्स। तो x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों का कोएफिशिएंट अगर इक्वल रहे तो सर्किल होता है, अनइक्वल रहे तो एलिप्स होता है, अनइक्वल रहे तो एलिप्स होता है। ओके, नाउ व्हाट आई वाज आस्किंग आनंद इज, आनंद तूने डायग्राम बना के सोचा कि कैसे सोचा इसको? शेप डायग्राम वैल्यू मतलब x और y के वैल्यूज डालते हैं। फेयर एनफ, फेयर एनफ। मैं एक और तरीका बता रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक और तरीका देखना, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि PA प्लस PB 12 है, मतलब A एक पॉइंट है, B एक पॉइंट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 है। इसको ना हमारे सर ने एक तरीके से बताया था, इट्स ए सिंपल वे। यहाँ पे ना मतलब प्रैक्टिकल्स में सॉर्ट ऑफ करवाया था। यहाँ पे और यहाँ पे ना एक बोर्ड के ऊपर नेल्स, यू जस्ट पुट सम नेल्स, नेल्स के साथ वी हैव पुट सम स्ट्रिंग। ठीक है, ये दोनों, ये स्ट्रिंग का लेंथ, एग्जैक्ट स्ट्रिंग का लेंथ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्हाट विल डू इज इस स्ट्रिंग को पकड़ के यहाँ पे पेन रख के वी आर पुलिंग इट एज मच एज पॉसिबल। तो ऐसे एक्सट्रीम शेप आएगा, ये पॉइंट P रहेगा। ये PA और PB का एडिशन कितना होगा? 12। नाउ आई स्टार्ट मूविंग इट, तो हर बार
P नई नई जगह पे पहुंचेगा, हर बार 12 ही रहेगा डिस्टेंस। ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। तो हाँ, सारे सबको ज्वाइन करेगा तो कौन सा शेप आएगा? कैन यू इमेजिन? लाइक हाँ सर, सर्कल या एलिप्स टाइप ऐसा शेप आएगा। सो दैट शेप कम्स आउट टू बी एन एलिप्स, दैट शेप कम्स आउट टू एन एलिप्स। कितना अच्छा बना फर्स्ट टाइम। The shape comes out to an ellipse. तो हमें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिप्स। और इस एलिप्स का इक्वेशन ये रहा और एलिप्स डायग्राम ये रहा। तो हम लोग एक अलग सा चैप्टर पढ़ेंगे एलिप्स करके, इसमें सब कुछ डिस्कस करेंगे इन डिटेल। दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिप्स। तो ये प्रॉपर्टीज रियल लाइफ में कहीं पे कुछ सेटिस्फाई करता है तो हम उसको एलिप्स के साथ रिलेट करते हैं। तो इसी ऐसे एलिप्स के प्रॉपर्टीज से ही वो सब निकले हैं। केपलर्स लॉ करके कुछ होता है, आई डोंट नो तुम लोगों ने कभी हाँ सर वही पढ़ा था वो सारे लॉस डिराइव करते हैं। 12th में आने के बाद ये सब नॉर्मल लगता है। इधर हो गया तो बताना, विल गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ये और ये जो लेंथ ऑफ द क्वेश्चन है, बहुत कम लोगों ने आंसर भेजा, बट इतना लेंथ ऑफ द क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इतना लेंथी क्वेश्चन इज वेरी वेरी कॉमन। इनफैक्ट दिस इज नॉट लेंथी ओनली, तुम लोगों ने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया। एक और क्वेश्चन करते हैं गाइस, तुम लोग खुद से करना, थोड़ा फास्ट करो। ये रेस कर दूं क्या एवरीबॉडी? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, PA माइनस PB 4 है। फाइंड लोकस ऑफ P। सेम ही सिमिलर ही कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं। फाइंड लोकस ऑफ P और A माइनस 4,0 है, B 4,0 है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ। PA माइनस PB इक्वल्स टू 4। लोकस इक्वेशन दे रखा है और डिफरेंस ऑफ देयर डिस्टेंसेस इज 4। डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस इज 4। सोचे बिना स्पीड बढ़ाओ। x1 x2 रिवर्स भी लिख सकते हो, जैसे मन करे, डजंट मैटर। Once again takes one of these root to the other side and square it fast. सर एक प्लस होगा। कहाँ प्लस होगा? सर ने दोनों x माइनस 4 हाँ लिखा हाँ, है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसे पिछली बार भी किया। I'll give you 2 minutes, try करना। अभी देखिए आया क्या दोबारा से? ये इसको फिक्स करना बढ़िया है। मुझे बोल रहा है हुआ क्या? किसी का आंसर आया क्या? एनीबॉडी इन द क्लास? यस सर। एक सेकेंड, आदिनाथ थोड़ा गड़बड़ है, शिवांश करेक्ट है, मानव करेक्ट है।
क्या हुआ, नहीं आया अभी तक आंसर? अभी, शयान, आनंद, उन्नति। शयान नहीं यार, 9 कैसे आया शयान? अच्छा वो सॉरी सॉरी, आई स्क्रॉल्ड अप। आनंद, लेफ्ट हैंड साइड भी -8x आएगा, राइट हैंड साइड भी -8x आएगा यार आनंद। 8x कैंसिल होगा देख। हाँ सर 8x कैंसिल हो गया। थोड़े थोड़े शेप्स के नाम है, थोड़े थोड़े शेप्स के ग्राफ से फेमस, और कर्व्स भी है। दैट्स राइट शयान। जल्दी करो अदर्स, आई विल वेट फॉर 1 more minute. That side Vansh, that side Adinath. तुम लोग में से केवीपीवे में है ना थोड़े स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वीक लेक्चर होने वाला है क्या केवीपीवाई का? मुझे तो ऐसा लग रहा है सर रिगरस लेक्चर लेने वाले हैं। ओ सर हो सकता है क्योंकि सर 7 पे एग्जाम है ना। हाँ, माइनस आएगा उन्नति बीच में। बट मैं पेपर नहीं दे पाऊंगा सर। ठीक है, पेपर 7 का पेपर मैं नहीं दे पाऊंगा केवीपीवाई का। ओ क्यों? कहीं जा रहा है क्या? नहीं सर जा नहीं रहा था, मुझे ऐसा लगा था कि रजिस्ट्रेशन सब क्लासेस वाले करेंगे और हमने खुद से करना है, तो फिर उसमें ऐसे बताया क्या मैंने रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन नहीं किया। तूने किया ही नहीं था क्या? हाँ मेरे को लगा क्लासेस वाले करके देंगे। ओ, तूने किसी से पूछा नहीं क्या, इसलिए तेरे मैं दोस्त होल्ड से या पे किसी था। से? अरे ओ, मैंने जब पूछा था सर को तब सर ने बोला कि अभी थोड़ा लेट हो गया है, अगले साल देना। नहीं शयान, वैसे भी 11 से 12 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पर ये साल काफी लोग बोले कि अगले साल की केवीपीवाई पे ज्यादा ध्यान देंगे, ये साल बहुत लोग। ये वाला केवीपीवाई मतलब वही फॉर्मेलिटी जैसा ही है। तो पोर्शन भी बहुत कम ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ इतना अच्छे से। ओके ओके, हाँ मुझे तो आइडिया नहीं है, मतलब एक्चुअली मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ केवीपीवाई पढ़ाने के लिए, फर्स्ट टाइम ही पढ़ा रहा हूँ। और वैसे भी कितने कम लेक्चर्स में कितना ज्यादा कवर करना रहता है। इधर है 3x² माइनस y² इक्वल टू 12 आएगा, और बीच में माइनस साइन आता है ना शयान, तो हाइपरबोला होता है एक्चुअली। x² और y² है और बीच में माइनस साइन आता है, तो शेप इज गोइंग टू बी हाइपरबोला। x² y² बीच में प्लस आता है तो एलिप्स होता है, और एलिप्स का स्पेशल केस x² y² का कोएफिशिएंट इक्वल होगा तो सर्कल होता है। ठीक है, ये सब नाम तुम लोगों को जरूरत नहीं है, हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन करता हूँ, किसी को डाउट है कि इस सब में, और शुड आई वेट? ठीक है, चाहिए तो बताना। नेक्स्ट वन, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट P equidistant from y axis and
2,0. Equidistant from y-axis and 2,0. Find the locus of a point P which is equidistant from y-axis in the point 2,0. डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट एक ऐसा पॉइंट P का लोकस ढूंढ रहे हैं जिसका डिस्टेंस y एक्सिस से और जिसका डिस्टेंस 2,0 से इक्वल होना चाहिए। हर बार पॉइंट P को अज्यूम करो। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या होता है? जीरो और x रहता है, यस, और मॉडुलस ऑफ x। क्वेश्चन मेकर ने बोला मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम 2,0, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मेक इट लुक नाइस। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, अभी तो करो एटलीस्ट 1 मिनट में एवरीबॉडी। केवीपीवाई का जो लोग स्टूडेंट्स हो, तुम लोग इस हफ्ते और कब फ्री हो? सर इस हफ्ते तो काफी वो था, कम टाइम टेबल की, बोर्ड लेक्चर्स अब खत्म हो गए ना सारे। तो कल वेनेसडे को भी फ्री है, मतलब कल वेनेसडे को कोई लेक्चर है नहीं फिलहाल। कल 6:30 to 8:30 एसबीपी सर नहीं डाला है क्या? है कल सोम सर का है। और ऐसे 2 मिनट, थर्सडे को हम लोग शायद 6:30 to 8:30 फ्री हैं, एक बार चेक कर लूं। हाँ थर्सडे फ्री है। बट उस समय अगर पीआरएमओ की क्लास होगी तो मुझे नहीं पता। पीआरएमओ क्लास में मंडे है। मंडे को हो गया सर। अच्छा एक ही दिन है तो फिर हाँ। तो छुट्टियों में ले लो ना, अभी 31 तक एग्जाम है तो थोड़ा उसकी भी तैयारी करनी है। मैं सोच रहा हूँ ठीक है, बट सर अभी कितना भी ले लो फिर भी सिलेबस बचेगा ही बचेगा। नहीं मैं सर कुछ अभी एक्स्ट्रा जितने पढ़ा है बस नहीं उसको आई थिंक रिवाइज करा दो। यू गॉट माय इंटेंशंस रॉन्ग। मैं कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिख रहा। मैं सोच रहा था कि आज का सेकंड लेक्चर भी कोई स्टूडेंट नहीं आएगा तो उसको पोस्टपोन करके फिर कोई दिन लूं। अच्छा तो ऐसे था, आज ले लो फिर बस इतना करते हो। ही ऐसा पोर्शन तो क्या सारे फॉर्मूले तो एक दिन में भी हो सकते, 1 घंटे में भी पढ़ा सकते हैं। लाइक वो कैसे है कि 1 घंटे में भी खत्म कर सकते हैं और एक हफ्ते 7 लेक्चर्स में भी खत्म कर सकते हैं। इट्स लाइक हाउ फ्लेक्सिबल वी कैन बी। तुमने मॉड्यूल स्टार्ट किया क्या सॉल्व करना? नहीं सर। ओके ओके। हाँ सर मैंने चालू किया। आनंद इक्वल टू 0 लिख दे जो इक्वेशन भेजा है, और आदिनाथ करेक्ट है, मानव करेक्ट है, शयान करेक्ट है। सर 4 लोगों का ही आया, बाकी लोग क्या सो रहे हो पता नहीं क्या। मॉड एक्स का स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर ओनली। इजी क्वेश्चन था यार, ये तो फास्ट करना चाहिए था। या एम आई गोइंग वेरी फास्ट? नहीं इधर है, ये आएगा इक्वेशन। ऐसे एक में स्क्वायर और एक में स्क्वायर नहीं होता है तो पैराबोला होता है। लाइक वन ऑफ देम, इफ एक्स एंड वाई में से वन ऑफ देम इज स्क्वायर एंड वन ऑफ देम इज नॉट ए स्क्वायर, देन विल गेट अ पैराबोला। जैसे कि यहाँ पे पैराबोला का शेप ऐसे रहता है, ऐसा पॉइंट जो हमेशा इक्विडिस्टेंट हो। ये डिस्टेंस इक्वल है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे, सब पॉइंट्स पैराबोलिक शेप में रहेंगे।
और क्या कहते हैं अपना मतलब इन द मीन टाइम अदर्स रीच दिस इक्वेशन, आई जस्ट डिस्कस दोज हु हैव गॉटन द आंसर। बेसिक आइडिया अपना ऐसा है कि 11th स्टैंडर्ड में आज हमने बस 2D ज्योमेट्री क्या है स्टार्ट किया है। आज हमने डिस्टेंस और लोकस वगैरह समझा है, और नेक्स्ट क्लास भी हम लोग बेसिक्स करेंगे सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर। सेक्शन फॉर्मूला भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, उसके ऊपर थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला के बाद then we'll learn the equation of straight lines and all, फिर and we'll learn different ways how to find the image, circumcenter क्या है, orthocenter क्या है, ये सब कुछ करेंगे। और स्ट्रेट लाइंस के ऊपर करेंगे, दैट इज द चैप्टर बेसिकली स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस के बाद इज द फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इसमें दो स्ट्रेट लाइंस को कंबाइनली पढ़ते हैं, which is also very useful topic। फिर थर्ड चैप्टर है सर्कल्स। तो इससे अपना 11th स्टैंडर्ड का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। फिर 4th, 5th, 6th लेक्चर 12th स्टैंडर्ड में करेंगे। 12th स्टैंडर्ड में पैराबोला शेप, क्वाड्रेटिक हो गया ना तुम्हारा? सर चल ही रहा है इक्वेशन ऑफ रूट्स पे अभी फिलहाल। अच्छा, ऑफ ए क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने? हाँ क्वाड्रेटिक का शेप पैराबोला होता है, ये हाँ पता है सर क्या? वो हो गया। हाँ वही, क्योंकि x का पावर 2 है और y का पावर 1 है, ऐसे एक पावर 2 और एक पावर 1 रहता है तो पैराबोला आता है। तो उसके ऊपर अलग सा चैप्टर करेंगे। फिर एलिप्स करके एक चैप्टर करेंगे, और एक हाइपरबोला भी फिजिक्स में सर केमिस्ट्री में क्या होगा, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट के ग्राफ्स हाइपरबोलिक रहेंगे। हाँ सर। हाँ सर। ये सब एक एक चैप्टर करेंगे। अप्रोक्सीमेटली +-1 का तो एरर है ही सब चैप्टर में। 2 लेक्चर्स, 3 लेक्चर्स, 4 लेक्चर्स, 5 लेक्चर्स, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज स्मॉल 2 लेक्चर्स, और ये स्ट्रेट लाइन थोड़ा एलॉबरेट करेंगे 8 लेक्चर। अप्रोक्सीमेटली इतने लेक्चर्स में हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। सर चलेगा? हाँ बोलो। सर 1/x का ग्राफ हाइपरबोला होता है? नहीं, हाँ हाइपरबोला होता है। y इक्वल्स टू 1/x, सिर्फ 1/x मत बोल, ग्राफ के लिए y और x दोनों चाहिए। हाँ बट सर उसमें तो दोनों की डिग्री 1 है। नहीं, वो मल्टीप्लिकेशन में है, x into y है, मतलब y equal to 1/x is just क्रॉस मल्टीप्लाइड। x का डिग्री एक्चुअली 1 नहीं है, -1। हाँ वही। अच्छा तो वही x into y भी, हाँ x into y है, नेट कलेक्टिव डिग्री 2 है ऐसा। अच्छा ओके डजंट मैटर। नेक्स्ट मैं पहुंच रहा हूँ। ये हो गया ना एवरीबॉडी, जिसने पता नहीं आंसर नहीं बताया, बाद में रिकॉर्डिंग देख लो या पता नहीं व्हाटएवर क्या बोलूं, इतने दिन के बाद भी। कितनी देर वेट करते हो बाकी सर कि हो गया नहीं हो गया करके, लाइक 2 मिनट्स 5 मिनट्स? सब कुछ सर ऐसे पूछ लेते हैं, बाकी सर ऐसे हमारा वेट ही करते रहते हैं। डिपेंड करता है सर पे। अच्छा सर, तो सर अच्छा, तो वही सबसे ज्यादा हेमंत wait, सर। दोनों हेमंत सर ही करते हैं। दोनों स्लो मोड। वेट करते क्या? ओके मतलब अच्छा है वो कि तुम लोग बताते ही नहीं हो कि हो गया? अच्छा है वो। कभी कभार बताते नहीं है, मतलब अच्छा चलने देते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन। फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट P whose parametric coordinates are। सबसे पहले पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स मतलब सॉर्ट ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स जैसा ही है, उसके पहले पैरामीटर मतलब जानते हो क्या? Something that measures, like what are the parameters for him to pass the examination, what are the parameters for a person to get a job in an office, ऐसे parameters are something that measures basically। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस पे सॉल्व करता हूँ, बहुत इजी है एक्चुअली। तो बेसिकली x एंड y के बीच में rather than giving a direct relation, they will give an indirect relation, और दे क्या हमें खुद भी कभी कभी अज्यूम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स टू 2t एंड y इक्वल्स टू 4t + 7। तो बेसिकली इस बार क्या बोला है कि x एंड y दोनों भी पैरामीटर के टर्म्स में बोला है। फॉर एग्जाम्पल t का वैल्यू 0 हुआ, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,7। t को 1 रखेंगे तो ऐसे कुछ और पॉइंट रहेगा 2,11। इनफैक्ट ऐसे t के वैल्यूज पुट कर दिए जाएंगे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे। हमें एक ऐसा लोकस ढूंढना है जो इस सारे पॉइंट्स को कलेक्टिवली सेटिस्फाई करेगा।
कैसे ढूंढूं? बेसिकली एक्स एंड वाई में रिलेशन ढूंढना है। हाँ एक्स एंड वाई में रिलेशन ढूंढना है तो जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग, वी हैव टू एलिमिनेट द नंबर टी, वी हैव टू एलिमिनेट द नंबर टी। समझ में आ रहा है क्या? फॉर एग्जांपल कैसे एलिमिनेट करूं? x is 2e, y is 4t plus 7, t equal to x/2 y वाले t equals इक्वेशन to में x डाल दो। by 2, करेक्ट, y वाले इक्वेशन में डाल देंगे। तो y is equals to क्या होगा? 4 times x by 2 plus 7, or I'll get y is equals to 2x plus 7. This is the locus, this is the locus, that is it, simple. In fact, just for my curiosity, ये locus किसका है? What is the shape of this locus? Any name? स्ट्रेट लाइन Straight line, Straight line. Yes. Y What made equals you? mx What? plus c. Yes. What made you tell it? दोनों डिग्री 1। Yes. दोनों डिग्री 1. Yeah. Y equals to mx plus c is the standard form. mx plus c में m क्या होता है? c क्या होता है? Slope or स्लोप और कांस्टेंट। Yes. Correct. अभी जैसे कि ये second वाला x equals to 2t square, y equals to 3t. How should I find the locus? t equal to y by 3 पहले वाले में। Yes. Second को first में भी डाल सकते हैं। तो x equals to 2 times t का square, t का square. तो t को हम लोग लिख सकते हैं y by 3, y by 3 the whole square. So that is the locus. Basically 9x equals to 2y square. This is the locus of the ये कौन सा शेप होता है? Can you guess? Now पैराबोला। that is right, parabola. अच्छा, this one x equals to cos theta, y equals to sin theta. फिर theta is the parameter, तो theta को eliminate करना है। तो don't think about cos inverse and sin inverse, rather think कि how are cos theta and sin theta by default related? How are they related? Cos theta and x sin by theta. y। x by y की Tan. क्या सर? x by y tan theta है या cot theta है, तो you haven't eliminated theta. theta नहीं चाहिए हाँ। आंसर में। eliminate the सर x parameter. स्क्वायर प्लस y Eliminate Square the and add. parameter. squaring. सर स्क्वायर और ऐड कर दीजिए। Squaring, yes, squaring. X square equals to cos square theta, y square is equals to sin square theta, and if I add both of them, I'll get x square plus y square is equals to 1. So this is the locus. Can you guys predict किसका locus है ये? Circle. X equals to 2 cos theta, y equals to 2 sin theta. सर्कल ही होगा। तो आंसर गेस क्या कर सकते हो क्या? x square plus y square is 4। x square plus y square equals to 4. Okay. Now ऐसा x equals to 3 cos theta, y equals to 2 sin theta. x square plus y square में करने पर x थीटा by एलिमिनेट हो रहा है 3 क्या? का स्क्वायर और y by 2 का स्क्वायर। Yes. तो बेसिकली cos थीटा को आइसोलेट कर, he is saying x by 3 is cos theta and y by 2 is sin theta. स्क्वायर करेंगे तो x square by 9 आएगा cos square theta और sin square theta आएगा y square by 4. इन दोनों के एडिशन will become 1. So this is the locus. ये किसका locus है? Ellipse, that is right. Okay. पहले इतने चीजें लिख लो, we'll practice more. पहले क्वेश्चन लिख लो। बेसिकली ये वाले तो पैरामीट्रिक फॉर्म में दूंगा आज के लेक्चर में, बट आगे चैप्टर्स में एलिप्स हाइपरबोला चैप्टर में ना पैरामीट्रिक फॉर्म में लोकस आता है। मतलब एक्स एंड वाई में करने से अच्छा कोई और थीटा के टर्म्स में करते हो तो इजी पड़ता है क्वेश्चन सॉल्विंग। लेंथ ऑफ द क्वेश्चन विल मैटर अ लॉट, सो इन सच केसेस वी विल यूज पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। यू विल सून अंडरस्टैंड दिस। सर बोलो। सर पैरामेट्रिक फॉर्म और जो पोलर फॉर्म होता है दोनों में डिफरेंस होता है, सेम ही रहते हैं दोनों एक तरह पोलर फॉर्म एक ही, पोलर फॉर्म इज अ स्पेशल पैरामीट्रिक फॉर्म। से? अच्छा ठीक है सर। पोलर में सिर्फ r और थीटा ही होना चाहिए। Anand is not able to hear me clearly, others are able to hear because one of you is talking right now. सर हाँ बोलो। सर पोलर में तो फिर 2 पैरामीटर होंगे। पोलर में r और थीटा दोनों पैरामीटर्स हुए,
तो सारा प्लेन ही नहीं, डिफाइन हाँ। कर देगा। अच्छा। हाँ, तो आर ठीक को है। फिक्स कर दिया, आर को फिक्स कर दिया तो थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा। आर को 1 और आर को 2 करेंगे तो समझा होगा शायद। हाँ। ओके, आर यू गाइस डन? नो सर। नहीं नहीं यस सर। हाँ, जस्ट आस्किंग, किसी को नहीं हुआ तो बताओ। क्या इसके पहले भी लेक्चर हुआ था, उसमें भी ऐसे बोरिंग था, अकेले कमरे में बैठ के पढ़ाना? घर पे रहते तो कुछ खाना पीना भी रख सकते साइड में। तुम लोग भी रखते हो क्या साइड में खाना पीना? हाँ भूख लगती है तो कभी कभी। मतलब भूख लगती है या थोड़ा बहुत कभी कभी नींद आता है तो भी, लाइक हम लोग तो पढ़ते टाइम बहुत खाते भी थे। 11th एंड 12th में सब मोटे हो जाते हैं पढ़ पढ़ के। नीचे जाने को नहीं मिलता है ना। वो तो हाँ, वो भी है, बैठ के खा रहे पढ़ रहे और कुछ कर नहीं रहे। अभी पैंडेमिक में तो और कितना घर पे अरे बोर हो यहाँ रहे पे तो अगर नीचे भी आएंगे तो सब मिलके फोन पे गेम खेलेंगे, फिजिकल एक्टिविटी कम करेंगे। हैं। अच्छा, हम तो नीचे जाते टाइम फोन नहीं लेके जाते थे। अरे वो फुटबॉल खेलते टाइम तो फोन टूट ही जाता है फॉर श्योर। सर तो भी लोग लेके आते हैं। अच्छा, सोसाइटी में खेलने तो क्या ही जरूरत है फोन की। सर कुछ लोग के लिए फोन उनकी जान और होती है। तो और ये कोई किसने बोला नीचे मिलके नीचे मिलके मोबाइल पे गेम खेलने से अच्छा घर पे आराम से लेट के मोबाइल गेम खेलना बेटर नहीं है क्या? हर पूरा 7-8 वही। लोगों का झुंड बैठ के नीचे खेलते रहते हैं। क्योंकि उसमें क्या स्पेशल है? ऐसे थोड़ी है कि पॉइंट ब्लूटूथ इज सबको कि कनेक्ट नहीं करेगा। नहीं, पॉइंट इज घर पे आप कितने देर बैठ के खेलोगे, घर वालों से डांट पड़ेगा, तो नीचे जाने के बहाने आप नीचे आके खेलते हो। मेरे भी बिल्डिंग अच्छा, में होता है, ओ, बहुत कॉमन है। तो बस वो वही पॉइंट तो गुस्सा करेक्ट है आता है। कि लाइक घर पे एक्चुअली मतलब मॉम हो या एट माय एज वाइफ हो, दे वोंट अंडरस्टैंड कि ऑनलाइन गेम है तो 2 मिनट रुको, मतलब दे वोंट अंडरस्टैंड। बाद में खेल लेना, बाद में खेल लेना, यही होता है। तो पता और नहीं फिर तुम्हारे सर साथ। जब उनको खेलने बोला हो कुछ ऐसा फिजिकल एक्टिविटी वाला गेम तो वो बोलेंगे कि मम्मी मना करती है। हाँ, चलेगा, हो गया क्या ये सब लिख के कि और लिख रहे हो? हाँ हो गया। हाँ सर, हो गया। मैं 4-5 क्वेश्चंस देता हूँ, फिर तुम लोग का एक साथ करना। देखो किसी को टाइम चाहिए तो नाउ इज टाइम टू आस्क। 5 क्वेश्चंस किए ना? क्वेश्चन आंसर करो, जस्ट डोंट राइट द क्वेश्चंस एंड वेट।
ट्राई करो 5 मिनट, आई विल जस्ट म्यूट माई सेल्फ, बैटरी लो है। अभी स्क्वेयर करना पड़ेगा यार, सर तो स्क्वेयर स्क्वेयर करेगा तो वाई स्क्वेयर हो जाएगा ना वो। अच्छा हाँ हाँ हाँ, वो सर मैंने नीचे का किया सर। अच्छा नहीं ईशान, ईशान ये सोचना sec थीटा और tan थीटा में क्या रिलेशन है, यू शुड अंडरस्टैंड द ट्रिग्नोमेट्री। sec theta will be x by 2 and tan theta will be y by 3, so you should know the relation, yes of course। और also अभी तूने गलत स्क्वायर किया शायद, राइट पहले किसमें से कौन सा सब्ट्रैक्ट करेगा ध्यान दे। सर sec थीटा वाले को tan में से करेंगे ना, ये tan माइनस tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर। इज दैट करेक्ट अदर्स? क्या बोला? यार क्या कर रहा है तू अभी? अरे नहीं सॉरी सर, हाँ उल्टा बोला सर, वो दिमाग में सर tan स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर है ना, तो ठीक है, आई विल गिव यू 2 मिनट्स, ट्राई करना सब।
हेलो, हाँ गाइस, आंसर्स बहुत लोगों ने भेजे हैं, लेट मी जस्ट चेक नाउ। फर्स्ट का आंसर तो ऑफ कोर्स x/2 का स्क्वायर माइनस y/3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आता है। वैसे ये किसका इक्वेशन है? हाइपरबोला। दैट इज राइट। तो सेकंड वाला ईशान वगैरह x into y, आदिनाथ एंड उन्नति 7 माइनस क्यों आया? दोनों का क्या सर मल्टीप्लिकेशन करेक्ट क्या है है? क्या? हाँ, उन्नति का गलत है। अच्छा, वो 7th क्वेश्चन है क्या? 7 डैश, वो समझा समझा, मुझे लगा 7 माइनस xy इधर है। 7th का आंसर x into y इक्वल टू 9 है। इजी है ना ये? हाँ सर। हाँ सर। हाँ 8th भी सिमिलर है हाँ सर, एक्स वाई हाँ से सर। स्क्वायर। बिकॉज कैसे स्ट्राइक हुआ? मल्टीप्लाई किया। sec theta plus सर tan theta ए into sec माइनस theta बी minus tan प्लस theta, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज sec square theta minus tan square 1 theta, आएगा which is 1, a तो square into 1, xy by a square। xy, हाँ, और xy equal to a square। Okay, 9th one, anybody? सर एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू ए करके स्क्वायर। ऐड कर। xy equal to a square, तो क्या हुआ? सर तो हाइपरबोला नहीं होगा ना? हाइपरबोला होगा एक्चुअली। हाइपरबोला के दो टाइप के इक्वेशन है, 6th वाला भी और 8th वाला भी, दो टाइप के है। और तो 7th वाला 7 भी? और 8 भी हाइपरबोला। 7th वाला भी, यस यस। सर इनफैक्ट अभी ये ये अभी सब सब पूछ नहीं पूछेंगे, जरूर नहीं पूछेंगे, बट तुम्हें अभी के लिए 11th स्टैंडर्ड पूरे में इक्वेशन ढूंढने के लिए बोलेंगे, तो गेटिंग टू दिस इक्वेशन इज इम्पोर्टेंट। यस सर। ठीक है, ओके। 9th वाला what we'll do is sin theta cos theta है, तो we know for a fact that sin square theta plus cos square theta is 1. How should I get sin square theta? इन दोनों इक्वेशंस को क्या करूं sin theta के लिए? ऐड सर ऐड करेंगे तो क्या आएगा? x plus y, ठीक है, 6 sin theta आएगा और cos theta कैंसिल हो जाएगा, और sin theta is basically x plus y divided by 6. And what about cos theta? Cos theta के लिए क्या करूं? x माइनस 1। Subtract x minus y, x minus y क्या आएगा? 4 cos theta, so plus x minus y by 4, that is our cos theta, plus x minus y divided by 4, फिर इन दोनों का स्क्वायर एंड एडिशन इज इक्वल टू 1, so this is only the locus। कुछ तो खतरनाक सा है, but this is the locus। बाद में समझेगा ये सब कुछ कौन सा इक्वेशन है। इट हैपेंस टू बी द 9th one is an ellipse, we learn this in 12th standard, how to identify which curve is what। यही है पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज का लेक्चर पूरा ट्रेलर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करने वाले। लोकस पे हम लोग मेनली हैंडल करेंगे। ओके, किसी को कुछ डाउट है क्या सो फार? नो सर। ओके, there is a book called Elements of Coordinate Geometry। ऐसे लो नहीं। Yes, Elements of Coordinate Geometry। सर वो ट्रिग्नो वाले में है क्या जो आपने पीडीएफ भेजा था? क्या नहीं उसमें नहीं अलग है, मेरे पास है, मैं अभी वो फॉरवर्ड कर देता हूँ व्हाट्सएप पे। डिस्कॉर्ड पे एलिमेंट्स पोस्ट ऑफ करो ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एसएल लोनी। सर ये डिस्कॉर्ड का सर्वर बन गया क्या? अरे तुम लोगों को बताया ऐसा ही नहीं टाइम पास, मजा आया सर को। ओके, एक सेकेंड, पहले एक काम कर लेता हूँ।